पश्चिम का मरुस्थल। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम में एक बड़ा रेगिस्तान है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यह राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत तथा बालू के टीले दिखाई देते हैं। इन्हें टिब्बे कहते हैं। ये तेज वायु के चलने से बनते बिगड़ते रहते हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। यहाँ कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। इन दिनों तेज आंधियाँ चलती है जिनमें वायु के साथ रेत की भारी मात्रा होती है। दिन के समय गर्म हवाएं चलती है तथा रात्रि में मौसम कुछ सुहाना हो जाता है। जाड़ों की ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है और दिन कुछ सुहाना हो जाता है। रेगिस्तान में आने जाने के लिए ऊँट ही सबसे अच्छा साधन है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इस क्षेत्र में जल की बहुत कमी है। यहाँ नदियाँ बहुत कम है। ये नदियाँ प्रायः सूखी रहती है। पीने के जल का भी यहाँ अभाव रहता है। मरुस्थल में जहाँ कहीं पानी उपलब्ध रहता है वहाँ हरियाली हो जाती है। ऐसे हरियाली के क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। ऐसे ही क्षेत्र में कुछ बस्तियां हो गई है, परंतु पानी की कमी के कारण इस भाग में कृषि कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। हमारी सरकार इस ओर प्रयास कर रही है कि भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। नदियों से नहर निकालकर जल की कमी की पूर्ति की जा रही है। सतलुज नदी से एक बड़ी नहर निकालकर जल पहुंचाने का कार्य किया गया है। इस नहर को इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इस नहर ने अपने चारों ओर हरियाली की छटा बिखेर दी है। जहाँ एक ओर प्रकृति ने जल के अभाव के कारण इस क्षेत्र को मरुस्थल बनाया है, वहाँ इसके विस्तार में मनुष्य का भी बड़ा हाथ रहा है। उसने अंधाधुंध वनों को काटकर तथा भेड़ बकरियों व जानवरों को बेरोक टोक चराकर इसके फैलाव को बढ़ाया है। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब हमें इस क्षेत्र में वृक्षारोपण का अभियान चलाना होगा। खेतों की मेड़ों पर पेड़ों की बाड़ लगानी होगी। पेड़ हमारे जीवन रक्षक है।